हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो कल का क्विज़ हमारा टेलीग्राम क्विज़ नंबर 7 जो 12 बजे हमने कंडक्ट करवाया था दोपहर को, ये था इंग्लिश टेंसेस पे। ठीक है, तो आज हम जितने भी उसके 15 क्वेश्चंस थे उन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और जो भी चैनल पर न्यू है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप न्यू है, मैं आपको बता दूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस पर हर दिन आपके जेकेएसएसबी फेज़ 2 सिलेबस के लिए क्विज़ कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जिसमें एक क्विज़ दोपहर को 12 बजे और दूसरा क्विज़ शाम को 7 बजे कंडक्ट करवाया जाता है। आप सबको उसका टाइम टेबल पहले ही हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं। पूरे वीक का टाइम टेबल निकलता है, जिससे आपको एक हफ्ता मिल जाता है पूरा हर एक टॉपिक को कवर करने में, जो भी हमने कंप्लीट किया है और जिसके बेसिस पर आपके क्विज़ कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो आइए आज के हम इस क्विज़ पर मूव करते हैं। जो आज का हमारा कल जो 12 बजे वाला क्विज़ हुआ था, ये था टेलीग्राम क्विज़ टेंसेस पर। एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ही यूजुअली डैश टीवी 3 आवर्स अ डे। ऑप्शंस दिए गए हैं वॉचिंग, वॉचेस, इज वॉच्ड या फिर वॉच। देखिए यहाँ पर जब यूजुअली लगा है, यूजुअली का मतलब देखिए ये एक ऐसी हैबिट की बात करता है, एक ऐसी आदत की जो हम हर दिन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वह हर दिन 3 घंटा टीवी देखता है। ही यूजुअली डैश टीवी 3 आवर्स अ डे। हर दिन जब हैबिचुअल चीज़ आती है कि हर दिन करने वाली बात, तो हम क्या बोलते हैं हिंदी में कि वह हर दिन 3 घंटा टीवी देखता है। तो ये कौन सी टेंस की आइडेंटिफिकेशन हुई? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो सिंपल टेंस के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा? वॉचिस। ही यूजुअली वॉचिस टेलीविज़न 3 आवर्स अ डे। ठीक है, अब ये मैं आपको सभी रूल्स नहीं बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि हम ये सब कुछ टेंसेस बेसिक और एडवांस दोनों डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड है, टुडे ही डैश टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर अ चेंज। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं डिसाइडेड, है डिसाइडेड, डिसाइड्स या हैज़ डिसाइडेड। यानी कि उसने कुछ डिसाइड करा है, उसने डिसाइड करा है क्या, कुछ अलग करने को, एक चेंज के लिए। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखो कि उसने आज ही डिसाइड करा है, यानी कि वह डिसाइड कर चुका है, वह डिसाइड कर चुका है। चीज़ पास्ट में तो गई है, चीज़ आपकी जो ये टेंस है ये पास्ट में तो गया है, क्योंकि वह उसने एक चीज़ डिसाइड कर ली है, वह डिसाइड कर चुका है कि अब से टू डू समथिंग डिफरेंट, कि कुछ अलग करेगा वो चेंज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से टेंस की फॉर्मेशन, कौन सा टेंस यहाँ पे यूज़ किया जाएगा? जो भी डिसाइडेड या है डिसाइडेड सोच रहे हैं, ये यहाँ पे यूज़ नहीं किए जाएंगे। डिसाइड्स प्रेजेंट के लिए डिनोट किया जाता है, ये भी नहीं। यहाँ पर आएगा हैज़ डिसाइडेड। टुडे ही हैज़ डिसाइडेड, जिसका मतलब ही कि वह डिसाइड कर चुका है। तो ये किसके लिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, वह डिसाइड कर चुका है टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर ए चेंज। अब आपको जब भी पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट के बारे में बताता है, लेकिन वो चीज़ जो अभी अभी हुई हो, जो ज़्यादा पास्ट ना गई हो। ठीक है, ज़्यादा पास्ट की बात नहीं करता है। अगर बहुत ज़्यादा पास्ट पे हम आते हैं तो आप प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हो, या फिर पास्ट सिंपल टेंस भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कोई काम जो अभी अभी हुआ होता है, जैसे यहाँ पे टुडे की बात हो रही थी, यानी कि आज ही उसने डिसाइड किया है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश ओनली न्यूज़ प्रोग्राम एंड आफ्टर दैट ही इज़ गोइंग आउट विथ सम फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वह कोई न्यूज़ प्रोग्राम है, ठीक है, उसको देख रहा है और उसके बाद वो बाहर जा रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आगे जब आप टेंस की फॉर्मेशन देखोगे, ही इज़ गोइंग आउट विद सम फ्रेंड्स, यानी कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा है। तो जो भी उसके बारे में बात कर रहा है कि ही डैश ओनली न्यूज़ प्रोग्राम, कि वह सिर्फ न्यूज़ प्रोग्राम देख रहा है और उसके बाद वो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से टेंस की बात की जाएगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। आपको यहाँ से देख के पता चल गया होगा कि ही इज़ गोइंग आउट विद सम फ्रेंड्स, यानी कि बात पास्ट में नहीं है, बात प्रेजेंट की है। और प्रेजेंट में भी किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन इज़ जो ऑप्शन यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, यानी कि ही इज़ वॉचिंग ओनली न्यूज़ प्रोग्राम, कि वह सिर्फ न्यूज़ प्रोग्राम देख रहा है, उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा है। यहाँ पर वॉचिस आप यूज़ नहीं करोगे, ऐसा हिंदी में आप बोल नहीं सकते हो कि वह सिर्फ न्यूज़ प्रोग्राम देखता है और उसके बाद वो बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ना ही यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है, तो सी और डी ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मनीष डैश
विद न्यू टेक्नोलॉजीज़ फॉर ए ईयर नाउ। देखिए यहाँ पर फॉर अ ईयर नाउ यानी कि उसने न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ या न्यू टेक्नोलॉजीज़ पर काम करे उसको पूरा 1 साल हो गया है ना, 1 साल हो गया है। बात किस पे आ रही है, थोड़ी सी बात पास्ट में ज़रूर जा रही है, ध्यान से पढ़ो दोबारा। मनीष डैश विद न्यू टेक्नोलॉजीज़ फॉर अ ईयर नाउ यानी कि अब उसको न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम करते पूरा 1 साल हो गया है। तो हो गया है यानी कि हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ से पता चला ये फॉर अ ईयर नाउ, पूरे 1 साल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हैज़ वर्कड, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर है राइट आंसर। मनीष हैज़ वर्कड विद न्यू टेक्नोलॉजीज़ फॉर अ ईयर नाउ कि मनीष को अब पूरा 1 साल हो गया है न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम करते करते। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू हिम what we have today in terms of telecommunication dash obsolete by the minute। देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि उसके अनुसार जो what we have today in terms of telecommunication, जो आज हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन की टर्म्स में है, डैश ऑब्सलीट बाय अ मिनट। ऑब्सलीट का मतलब होता है कोई चीज़ जिसका अब इतना यूज़ ना बचा हो, ठीक है। आउट ऑफ डेट भी आप इसको बोल सकते हैं, जिसका इतना यूज़ नहीं होता है। ऑब्सलीट बाय ए मिनट यानी कि यहाँ पर आपको जब ऑप्शंस देखोगे, हैज़ बिकम, हैड बिकम, इज़ बिकमिंग, वाज बिकमिंग, यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। फिर से अगर आप इसको हिंदी में बोलो कि अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट वी हैव टू, जो भी हमारे पास आज है टेली कम्युनिकेशन की टर्म्स में, वो क्या हो गया है, वो क्या हो रहा है, वो ऑब्सलीट बाय अ मिनट यानी कि वह उसका यूज़ धीरे धीरे हर मिनट कम होता जा रहा है, यूज़ हम उसका कम कर रहे हैं हर मिनट। तो यहाँ पर कम हो रहा है यानी कि इज़ बिकमिंग। आप खुद देखो यहाँ पे कोई और ऑप्शन लगता है, हैज़ बिकम, उसका यूज़ कम हो चुका है हर मिनट, ऐसा भी नहीं है, हर मिनट उसका यूज़ जो है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इस टाइप में इसकी बात होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी डैश और कॉन्फ्रेंस एंड बुकलेट्स पब्लिशिंग। ऑप्शन देखिए, इज ऑर्गेनाइज्ड, हैज़ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइजेस। तो यहाँ पर ही डैश और कॉन्फ्रेंस एंड बुकलेट्स पब्लिशिंग यानी कि वही ऑर्गेनाइज करती है, हमारे कॉन्फ्रेंस और बुकलेट पब्लिशिंग को वही ऑर्गेनाइज कर रही है। तो यहाँ पर क्या हैज़ ऑर्गेनाइजिंग तो कुछ नहीं बनता है, ना ही इज़ ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसके बाद अगर यहाँ पर V1 + ing होता तब आप सही इसको फॉर्मेशन बोलते। ऑर्गेनाइज भी नहीं आ सकता क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद अगर कुछ आता है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ES आता है। और क्या बचा ऑप्शन डी, ऑर्गेनाइजेस। तो शी ऑर्गेनाइजेस, ऑप्शन डी, कि वही हमारे कॉन्फ्रेंस और बुकलेट्स पब्लिशिंग को ऑर्गेनाइज करती है। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर है राइट आंसर। 7th क्वेश्चन है, दिस मंथ ही इज़ अवे ऑन वेकेशन सो आई डैश एवरीथिंग विद द पब्लिशिंग कंपनी। क्या बात हो रही है कि इस महीने वो अपनी वेकेशन पर है, इसलिए सब कुछ मुझे संभालना पड़ रहा है। सब कुछ, आई डैश एवरीथिंग विद द पब्लिशिंग कंपनी। तो अरेंज नहीं हो सकता क्योंकि अरेंज का यूज़ करते हो आइडेंटिफिकेशन, तो सेंटेंस हिंदी में क्या बन जाएगा कि सब कुछ मुझे संभालना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो एक मंथ की वेकेशन पर है तो सब कुछ मुझे संभालना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, एम अरेंजिंग, क्योंकि वह एक मंथ के लिए वेकेशन पर है इसलिए मुझे अभी संभालना पड़ रहा है सब कुछ। ना ही ये होगा कि पास्ट में किसी चीज़ की बात की जाएगी क्योंकि यहाँ पर ही इज़ अवे सेंटेंस प्रेजेंट में है। ओके, तो दोस्तों ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये अगर आपने टेंसेस नहीं पढ़े हैं आपको ये कुछ समझ नहीं आएगा। आपको टेंसेस का नॉलेज चाहिए। अगर टेंस प्रेजेंट में स्टार्ट होता है तो ख़त्म भी प्रेजेंट में ही होता है। ये रूल तो सबसे बेसिक रूल है जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में।
तो यहाँ पर जो बेस्ट थिंग जो अकॉर्डिंग टू द रूल लगती है वो है दिस मंथ ही इज़ अवे ऑन वेकेशन, इस मंथ वह वेकेशन पर है, इसलिए सब कुछ मुझे संभालना पड़ रहा है, सो आई एम अरेंजिंग एवरीथिंग विद द पब्लिशिंग कंपनी। 8th क्वेश्चन है इंटरनेट यूजर्स डैश द न्यूज़ लेआउट एंड ऑल द चेंजेस मेड बाय अ वेब डिज़ाइन स्टाफ। ऑप्शन दिए गए हैं लव, वर लविंग, आर लविंग या हैज़ लविंग। देखिए पहले आप सेंटेंस पढ़िए, फिर उसका हिंदी में उसको करने की कोशिश कीजिए, ट्रांसलेशन देखिए। अगर बोले इंटरनेट यूजर्स डैश द न्यूज़ लेआउट एंड ऑल द चेंजेस मेड बाय आवर वेब डिज़ाइन स्टाफ, नीचे ऑप्शन सिर्फ लविंग में है, यानी कि इंटरनेट यूज़र जो है वो इनका न्यूज़ लेआउट और जितनी भी चेंजेस इनके वेब डिज़ाइन स्टाफ ने करी है उसको इंटरनेट यूज़र्स पसंद कर रहे हैं, उसको इंटरनेट यूज़र्स पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर पसंद करते हैं वाला तो कुछ सेंस बन नहीं रहा है, तो लव नहीं आएगा, ना ही सेंटेंस पास्ट में है तो वर लविंग भी नहीं आएगा, ना ही वह पसंद कर चुके हैं इस सेंस में है हैज़ लविंग, और हैज़ लविंग कभी होता भी नहीं है, हैज़ लव्ड हो सकता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं है, ओनली ऑप्शन राइट इज ऑप्शन सी, इंटरनेट यूजर्स आर लविंग, ठीक है, इंटरनेट यूजर्स आर लविंग द न्यूज़ लेआउट एंड ऑल द चेंजेस मेड बाय आवर वेब डिज़ाइन स्टाफ, यानी कि इंटरनेट यूजर्स पसंद कर रहे हैं उनका न्यूज़ लेआउट और जितनी भी चेंजेस उनके वेब डिज़ाइन स्टाफ ने करी हैं, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आई डैश फॉर ओपन यूनिवर्सिटी वी प्रोवाइड इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन कोर्सेज। अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, ये बात करता है कि मैं एक ओपन यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ और हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, वी प्रोवाइड इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, क्या टेंस की फॉर्मेशन है, प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पर क्या आएगा, अगर यहाँ पर बात कर रहा है प्रेजेंट सिंपल में कि हम एजुकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैं एक ओपन यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, प्रेजेंट सिंपल। तो आई के साथ क्या आएगा, एम वर्किंग, कि मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ना ही वॉज वर्किंग, पास्ट में बात है ही नहीं, ना ही हैड वर्कड, क्योंकि पास्ट में तो बात ही नहीं है, यहाँ पर सिंपल आएगा, आई वर्क फॉर ओपन यूनिवर्सिटी वी प्रोवाइड इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन कोर्सेज, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एज द रूल cheap imports lead to greater competition, they dash to the closure of a number of insufficient factories। देखिए एज अ रूल चीप इम्पोर्ट्स लीड टू ग्रेटर कंपटीशन, यानी कि चीप इम्पोर्ट्स जो होते हैं ये लीड करते हैं ग्रेटर कंपटीशन को। तो इनके कारण क्या हो रहा है, इनके कारण दे डैश टू द क्लोजर ऑफ ए नंबर ऑफ इनसफिशेंट फैक्ट्रीज, इनके कारण बहुत सारी नंबर ऑफ इनसफिशेंट फैक्ट्रीज क्लोज हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पर सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो हैव लेड या फिर लेड, लेट भी फिलहाल इसमें यूज़ नहीं होगा क्योंकि इस सेंस में बात नहीं आती है कि वह करते हैं, ये बात कर रहा है कि जो चीप इंपोर्ट्स होते हैं, चीप इंपोर्ट्स लीड करते हैं ग्रेटर कंपटीशन को, ठीक है, चीप इंपोर्ट्स लीड करते हैं ग्रेटर कंपटीशन को, और ये ही इनके कारण क्या हो रहा है, ये लीड कर रहे हैं बहुत सारी इंसफिशिएंट फैक्ट्रीज़ को के क्लोजर के लिए, उनको लीड कर रहे हैं, ठीक है, उनके कारण बहुत सारी नंबर ऑफ फैक्ट्रीज क्लोज हो रही हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर है राइट आंसर। दे लीड्स तो हो नहीं आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है आर लीडिंग, दे आर लीडिंग टू द क्लोजर ऑफ ए नंबर ऑफ इनसफिशिएंट फैक्ट्रीज, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक मैथ इज़ ईजी, मुझे लगता है कि मैथ आसान है, आई डैश ऑफ ज्वाइनिंग एंड मैथ कोर्स नेक्स्ट सेमेस्टर। जिस तरह से पिछला सेंटेंस था सेम सेंटेंस यहाँ पर है कि मुझे लगता है मैथ आसान है और मैं मैथ कोर्स ज्वाइन नेक्स्ट सेमेस्टर में मैथ कोर्स ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। यही सेंस में बात हो रही है कि मुझे लगता है मैथ आसान है, मैं सोचता हूँ कि मैथ आसान है और मैं नेक्स्ट सेमेस्टर मैथ कोर्स ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर एम थिंकिंग राइट आंसर होगा, ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग एंड मैथ कोर्स नेक्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, यहाँ पर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द यूएस प्रेसिडेंट डैश विजिट आवर कंट्री 3 times इन लास्ट 3 years, यानी कि अब बात समझना,
यूएस प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में आखिरी 2 सालों में लगभग 3 बार आ चुके हैं, हमारी कंट्री 3 बार विजिट कर चुके हैं आखिरी 2 सालों में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसेंस में हुआ है ये कि हैड विजिटेड, यानी कि द यूएस प्रेसिडेंट हैड विजिटेड, कि यूएस प्रेसिडेंट आखिरी 2 सालों में हमारी कंट्री में 3 बार विजिट कर चुके थे, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल पास्ट का यहाँ पर कोई यहाँ पर सेंस आपको नहीं दे रहा है। यहाँ पे एक जनरल बात की जा रही है, एक बिल्कुल ही सिंपल बात बोल रहे हैं कि जो यूएस प्रेसिडेंट है वो आखिरी 2 सालों में 3 बार विजिट कर चुके हैं। तो है तो बात पास्ट में ही है, लेकिन सेंस किसकी दे रहा है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंस दे रहा है। तो आएगा यहाँ पर द यूएस प्रेसिडेंट हैज़ विजिटेड आवर कंट्री 3 टाइम्स इन दी लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट है वो 3 टाइम विजिट कर चुके हैं हमारी कंट्री आखिरी 3 सालों में, 3 टाइम विजिट कर चुके हैं आखिरी 2 सालों में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नेपाल इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट एंड आई डैश टू अडॉप्ट टू द वे ऑफ लाइफ हेयर। नेपाल एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है और सब कुछ यहाँ पे डिफरेंट है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ टू अडॉप्ट टू द वे ऑफ लाइफ हेयर, यहाँ पर अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये बात किसी कर रहा है? नेपाल में, क्योंकि वो नेपाल उसे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी डिफरेंट लगता है, इसलिए अब वो वहाँ पर अपने आप को अडॉप्ट करने की, वहाँ पर अपना ज़िंदगी वहाँ पर जी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विल बी ट्राइंग नहीं, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, ना ही पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। वाज ट्राइंग भी नहीं आएगा, आई के साथ इज़ ट्राइंग भी कभी नहीं आता, आई अपने साथ सिर्फ और सिर्फ एम का यूज़ करता है, एंड ऑप्शन डी यहाँ पर होगा राइट आंसर। आई एम ट्राइंग टू अडॉप्ट टू दी वे ऑफ लाइफ हेयर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक इट डैश एट द वीकेंड। ऑप्शन दिए गए हैं विल बी स्नोइंग, विल स्नो, इज स्नोइंग, विल हैव बीन स्नोइंग। क्या बोल रहा है ये? डू यू थिंक इट डैश एट द वीकेंड, यानी कि इस पूरे हफ्ते के एंड तक बर्फ़ पड़ेगी। आपको लगता है कि इस हफ्ते के एंड तक बर्फ़ पड़ेगी? तो यहाँ पर विल बी स्नोइंग का कुछ सेंस नहीं है, ठीक है। विल स्नो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी सेंस बिल्कुल सही आएगा, विल स्नो, ठीक है। क्या आपको लगता है यहाँ पर स्नो पड़ेगी? तो आइडेंटिफिकेशन किसकी है? फ्यूचर सिंपल टेंस की। बिल्कुल सिंपल था ये। डू यू थिंक इट विल स्नो एट द वीकेंड, कि आपको लगता है कि हफ्ते के एंड तक बर्फ़ पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन बर्फ़ पड़ेगी, सॉरी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा राइट आंसर, कि आपको लगता है हफ्ते के एंड तक बर्फ़ पड़ेगी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर विल स्नो, डू यू थिंक इट विल स्नो एट द वीकेंड। आज की इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आई वुड हैव कम टू सी यू अर्लियर बट आई डैश टू बिजी, कि मैं तुम्हें पहले ही देखने आ चुका होता लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था। तो यहाँ पर वुड बी, हैड बीन पॉसिबल नहीं है, ना ही वर यहाँ पे आएगा, आई के साथ वॉज, बट आई वॉज टू बिजी, पर मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था। तो ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों हमारे आज के 15 क्वेश्चन टेलीग्राम क्विज नंबर 17 कंप्लीट होता है। हर दिन आपके 2 क्विज़ हो रहे हैं, हर दिन के क्विज़ आप देते रहिए, आपको आपकी रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है ये, क्योंकि काफ़ी लोग इस वक्त पढ़ना बंद कर चुके होंगे या पढ़ाई को रोक के रखा होगा। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम लेट भी होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे करने की कोशिश करेंगे, पर इतना ज़्यादा शायद फॉरवर्ड ना हो आपका एग्ज़ाम। तो आप अपनी तरफ से तैयारी रखिए, क्योंकि अगर सिर्फ 10 दिन भी फॉरवर्ड होता है तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपकी रिवीजन तो इस मंथ चल रही है, ठीक है। तो रिवाइज़ करते रहिए। हम हर एक टेस्ट, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हर एक पर आपके लिए क्वेश्चंस ला रहे हैं। जैसे ही हमारे 1-2 कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंप्लीट होता है उसके बाद हम नए सब्जेक्ट्स को कंसीडर करके आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे, ठीक है। तो हर दिन आपको क्विज़ याद रखना है, एक तो 12 बजे और दूसरा 7 बजे, और दोनों के दोनों क्विज़ आपको अटैम्प्ट करने हैं। और मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्विज़ नंबर 19 को डिस्कस करेंगे।